Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. दुनिया की सियासत एक बार फिर दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ पश्चिमी ताकतें हैं और दूसरी तरफ वो देश जो अपने फैसले खुद लेते हैं। एक तरफ ट्रंप और खामेनेई के बीच अभी भी टेंशन बनी हुई है, दूसरी तरफ भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने नाटो समेत पूरे अमेरिका को चौंका कर रख दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान को घेरने की पूरी तैयारी थी। पश्चिमी देश चाहते थे कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन तभी एंट्री होती है भारत की, और भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ ईरान नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति की कहानी है। चलिए दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। जिनेवा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएन की इमरजेंसी बैठक। मंच सजा हुआ था और निशाने पर था ईरान। पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि ईरान में हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और सरकार ने बेरहमी से आंदोलन को जल दिया। इसी आधार पर एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें ईरान के खिलाफ चल रही 2022 की जांच को आगे बढ़ाने का फैसला था। लेकिन कहानी यही बदल गई। जब वोटिंग का वक्त आया तो पश्चिमी देशों को लगा कि ईरान पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा, लेकिन भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दिया। ये वोट सिर्फ एक बटन दबाने का फैसला नहीं था, ये भारत की विदेश नीति का बड़ा संदेश था। हम आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है, ऐसा भारत ने संदेश दिया। अब बात करते हैं कि यूएन में ईरान के समर्थन में कौन कौन था और विरोध में कौन था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान जैसे देश ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते थे, लेकिन भारत, चीन, पाकिस्तान, क्यूबा जैसे देशों ने ईरान का साथ देकर तस्वीर बदल दी। भारत का ये फैसला इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। तेल, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी में दोनों देश पुराने साथी हैं। चीन के राजदूत ने साफ कहा, ईरान का मामला उसका आंतरिक मामला है और यूएन के पास पहले से ही फंड की कमी है, तो नई जांच का खर्च कौन उठाएगा? यही सवाल पाकिस्तान, क्यूबा और इथियोपिया ने भी उठाए। अब जरा वोटिंग के आंकड़े समझते हैं। कुल 46 देशों ने वोट किया, 25 देश प्रस्ताव के पक्ष में थे और 7 देश विरोध में थे, यानी कि 14 देशों ने दूरी बना ली। मतलब दुनिया साफ तौर पर बटी हुई नजर आई। ईरान के खिलाफ वोट देने वाले ज्यादातर नाटो और पश्चिमी देश थे, जबकि भारत, चीन जैसे देश संप्रभुता और गैर हस्तक्षेप के पक्ष में खड़े दिखे। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी को लेकर शुरू हुआ। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया और सख्ती से जवाब दिया। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि ये 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे बड़ा क्रैकडाउन था, लेकिन ईरान सरकार का कहना है कि ये सब विदेशी ताकतों की साजिश है। इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो यूएन की इस जांच को नहीं मानेगा। वैसे ये सिर्फ ईरान बनाम पश्चिम की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया के भविष्य की कूटनीति की तस्वीर है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाला, ना ही किसी गुट का हिस्सा बनता है। भारत की नीति साफ है, संप्रभुता, संतुलन और स्वतंत्र फैसला। अब देखना ये होगा कि यूएन की ये जांच क्या मोड़ लेती है और क्या पश्चिमी देश ईरान पर दबाव बना पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है, इस लड़ाई में भारत ने अपनी मौजूदगी जोरदार तरीके से दर्ज करा दी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।